चाइनीज मांझे ने खत्म कर दी। इन हादसों के बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर किलर चाइनीज मांझे पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकी है। आखिर तमाम गाइडलाइंस और सख्ती के बावजूद मौत का मांझा सरेआम कैसे बिक रहा है। अब हादसों को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लिया है और जवाब तलब किया है, जिसके बाद उम्मीद जगी है कि शायद अब अदालत के चाबुक से ही मौत के मांझे पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल हो पाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। चाइनीज मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। रायपुर में इस किलर मांझे ने एक मासूम की जान ले ली। रायपुर के पचपेड़ी नाका चौक पर चाइनीज मांझा एक 7 साल के बच्चे के गले में फंस गया। बच्चे का गला कटने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है बच्चा अपने पिता के साथ गार्डन में घूमने गया था, जहां एक पतंग उड़ कर आई और उसका मांझा बच्चे के गले में फंस गया, जिससे बच्चा लहूलुहान हो गया। बच्चे की अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई है और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मासूम बच्चे की मौत पर कोर्ट ने दुख जताया है। कोर्ट ने कहा है घटना बेहद दुखद और खतरनाक है। बैन होने के बावजूद चाइनीज मांझा कैसे मिल रहा है? राज्य सरकार ने बैन का पालन क्यों नहीं करवाया? क्या परिवार को मुआवजा दिया गया है? कोर्ट ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चाइनीज मांझे से जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उसके बाद विशेष रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया है और हम लोगों को भी माननीय मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि इसमें सख्ती से कार्रवाई करें। बिलासपुर में नगर निगम की पूरी टीम को और जो हमारे नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको पूरा बताया गया है कि इस प्रकार के अगर कोई उपयोग कर रहे हैं तो उनकी दुकानों में वो जब्त करें, दुकान को सील करें और जो इस तरह की जो कार्रवाई हमारे यहाँ लगातार जारी है। फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, फिर भी हम भविष्य को लेकर सतर्क और सख्ती के साथ कार्रवाई करें। मामले में 29 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई भी होगी। इंदौर में भी किलर मांझे ने 15 जनवरी को एक छात्र को खत्म कर दिया था। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक छात्र अपने दोस्त के साथ बाइक पर एलपीजी सिलेंडर लेकर जा रहा था। तभी ये छात्र चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। मांझे से छात्र का गला कट गया और उसकी मौत हो गई। मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंतोड़िया ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जो मांझा था, मांझे से उसकी गर्दन जो थी, गर्दन पर मांझा लगा और धीमे काफ़ी आगे तक उसको घिसटता चला गया और जिससे उसकी गला कट गया और गले कटने से उसकी मौत हो गई। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके फिलहाल उसका मर्ग कायम कर लिया गया है और इसमें इस जो मांझा है वो उस स्पॉट पर देखा गया तो वो टूट रहा है। फिर भी उसको जाँच के लिए भेजा जा रहा है। अब सवाल है कि जब इस किलर मांझे से आए दिन हादसे हो रहे हैं तो फिर मांझा बाजार में कैसे पहुंच रहा है? अब आपको बताएं कि चाइनीज मांझा खतरनाक क्यों है। दूसरे मांझों की तरह धागों से तैयार नहीं किया जाता है। नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है। मांझा प्लास्टिक की तरह लगता है और स्ट्रेचेबल होता है। मांझे को खींचते हैं तो टूटने की बजाय और बड़ा हो जाता है। मांझा जितना खींचता है उतना ही धारदार होता जाता है। इस मांझे को काटना भी काफी मुश्किल होता है। मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार भी लगाई जाती है। धारदार होने के साथ ही ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है। चाइनीज मांझे में करंट आने का खतरा भी रहता है। बिजली की तारों में फंसने पर शॉर्ट भी हो जाता है, जिस वजह से ये मांझा और भी घातक हो जाता है। संपर्क में आने वाले नॉर्मल धागे को काट देता है। अगर पक्षी इसकी चपेट में आ जाए तो उन्हें भी जख्मी कर देता है और इंसानों के लिए ये मांझा किलर बनता जा रहा है। वैसे तो ये मांझा चीन से आता है, लेकिन बैन के बाद चीन से तो मांझा आयात नहीं हो पा रहा है। ये मांझा भारत में भी बनता है और चोरी छिपे दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। न्यूज स्टेट की आपसे अपील है कि आप पतंग उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी हैं, पूर्व आईएएस हैं। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। और समर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, ये एक ऐसा मुद्दा समझ आता है, इसमें कई चरण हैं सर। एक तो जहां चाइनीज मांझा बन रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। अब ये चाइनीज मांझा देश में ही बन रहा है या बाहर से आ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। फिर जो बेच रहा है
वो एक कड़ी हो गई इसमें जो हमारे गली मोहल्लों में बिक रहा होता है, और अक्सर इसके जो खरीदार होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये जो चारों चरण है सर, इसको कैसे रोका जा सकता है? कहाँ कहाँ आपको लगता है इसमें लापरवाहियां होती हैं? और ये आज छोटे छोटे बच्चों के लिए जान का दुश्मन है, पक्षियों के लिए जान का दुश्मन है, और कई लोगों की जान जा चुकी है अब तक। अब देखिए, सर्वप्रथम तो सरकार को इस एक ऑर्डर पास करना चाहिए जिसमें कि चाइनीज माजा बैन हो। कई सरकारों ने ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए, जो 2017 का ऑर्डर है, जैसे कि बंगाल गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में, गुजरात ने, और सभी हाई कोर्टों ने कराया, हाई कोर्ट गुजरात, तेलंगाना, सभी ने कहा है कि इसको, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि इसको बैन किया जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार एक गवर्नर के नाम पर ऑर्डर निकाले, उसी पैटर्न पे जिससे बंगाल गवर्नमेंट ने निकाला है 20 मार्च 20 का ऑर्डर, और तब ये इसका उपयोग इस माजे का इलीगल हो जाएगा। तब पुलिस 223 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई कर पाएगी जी। लेकिन उसमें भी जो कार्रवाई होगी वो बड़ी कम है, 1 वर्ष की सजा और 5,000 तक का जुर्माना। मैं सोचता हूँ इतने डेंजरस है ये माल कि इसमें और भी धाराएं भारतीय न्याय संहिता की उपयोग होना चाहिए। अब इसका ये जो माजा तैयार होता है, ये तो चाइना से अगर आता है तो इस पर बहुत बड़ी सीमा शुल्क लगना चाहिए, 100% से अधिक। लेकिन अभी बम्बई में भी तैयार होने लगा। ऐसे भी बम्बई में 2023 में एक पुलिस इंस्पेक्टर का ही गला कट गया था जो बाइक पे जा रहा था, और कई लोगों का गला कटा है। तो बम्बई में जो तैयार होता है उसको 223 धारा के अंतर्गत जो उपयोग करते हैं, जो बनाते हैं, उनके विरोध में कार्रवाई होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने जो बताया कि पुलिस को भी जब ऑर्डर इशू हो गया है तो क्यों सचेत नहीं है, तो जहाँ से बिक्री होती है उस को रोकना पड़ेगा। अब जहाँ तक आपने कहा है कि लोगों को पतंग उड़ाते हैं, उनमें भी अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उनके शौक की वजह से जानवर ही मरे, पक्षी मरे, लोग भी मरे, इंजरी हो। और तो ऐसे माजे भारत में क्यों नहीं बनते? जब हम इतने स्टार्टअप भारत में तैयार हो गए तो ऐसी रिसर्च करना चाहिए कि लोगों की उपयोग का बने। अब उन्होंने जब कहा कि चाइनीज जो माजा आता है वो नायलॉन का आता है, तो लोगों ने कॉटन का माजा बना के यहाँ पे जो कांच का उस पर लेप करने लगे उस पर, तो वो भी उतनी डेंजरस हो गया है। तो इसको रोकना बहुत ही आवश्यक है, और जो पुलिस वाले इसका पालन नहीं करते तो उसका अंत में यही उपाय है। जब ग्रीन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी ऑर्डर है, तो जो जिस स्थान पर ये ऐसी घटनाएं घटती हैं वहाँ पे थानेदार को सस्पेंड होना चाहिए, जो वहाँ का इंचार्ज है उनके विरुद्ध में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस पर कार्रवाई। अभी कुछ दिन पहले जब ये इंदौर का मामला सामने आया था सर, तो उन पुलिस वालों पर, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि शुरुआत में ये बात हटाने की कोशिश हो रही थी कि वो चाइनीज मांझा ही नहीं था, वो तो लोगों का विरोध हुआ तो बात आई, और उसमें जो पुलिसकर्मी थे उन पर कुछ पैसों का जुर्माना लगा दिया गया। तो ये जो जुर्माना लगता है सर, ये क्या कानून संगत लगता है या केवल डैमेज कंट्रोल के लिए लगता है कि मामला किसी तरह शांत हो? देखिए, पुलिस वालों पे कोई जुर्माना लगाने का प्रोविजन नहीं है, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वो तो एक तो लीपापोती है, उनके विरोध में अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए, और उनके जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें इसको एंटर होना चाहिए। देखिए, वहाँ पे कोई गवर्नर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे नीचे लेवल पे तो पुलिस वाले ही कार्रवाई करेंगे। तो इसमें जो पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑर्डर निकाला है उसमें पुलिस कमिश्नर, सुब्रमण्यम पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबको उत्तरदायी बनाया है। तो उस पैटर्न पे पहली बात सब एक सरकारों को आदेश करना चाहिए। मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक ऐसा आदेश पास नहीं किया। अगर किया है तो बहुत उनका साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय को ऐसा संज्ञान क्यों लेना पड़े। बिल्कुल, जब 2017 में ऐसा ऑर्डर पास कर दिया ग्रीन, ये हमारे देश का लॉ हो गया है, तो एक फौरन मैं सोचता हूँ कम से कम ऐसी घटनाओं के मध्य प्रदेश में तो बैन के बावजूद बिक रहा है सर। लेकिन वासु जी, सवाल यह है कि अब बच्चे पार्क में नहीं घूमे तो कहाँ घूमे? पार्क में चाइनीज मांझा जान ले रहा है उनकी, और कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। तो ये तो पुलिसिया सिस्टम पर सवाल है ना सर फिर? नहीं लोकेंद्र जी, देखिए आपने बहुत ही गंभीर विषय को आज परिचर्चा में लाया है।
देखने में ये बड़ा छोटा विषय लगता है, लेकिन आपने जो ये मुद्दा रखा है बहुत ही सार्थक चर्चा होगी। बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ पे, निश्चित रूप से चर्चा अच्छी होगी। देखिए, जहां तक हमारी रायपुर की घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उनको सबसे पहले दिनेश साहू जी जो इसमें मृत्यु हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से सरकार ने भी संज्ञान लिया है और उसके बाद लगातार रायपुर नगर निगम ने रायपुर में जितने भी जगह अवैध मांझे ये बिक रहे थे, निश्चित रूप से इसको जब्त किया है। और जो बगैर लाइसेंस के अवैध मांझे बेच रहे थे और बिक रहे थे, उसको सील करने का भी काम किया है। ये समय समय पर होता है, लेकिन ये किस प्रकार के लोगों तक पहुंच रहा है, छोटे दुकान जो लालच के चक्कर में इसे बेच रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन जन जागरूकता का भी विषय है। जब तक लोगों के मन में, लोगों के पास ये पहुंचेगा नहीं कि ये इसे पतंग उड़ाना बहुत ही खतरनाक है, और माँ बाप को भी और निश्चित रूप से सभी को जागरूक करना पड़ेगा कि बच्चों के भी हाथ में इस तरह के मंजे ना पहुंच पाए। और सरकार भी निश्चित रूप से, सरकार तो अपना काम करेगी, समय समय पर कार्रवाई भी करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी भी कई दुकानों पे कार्रवाई की है, और छत्तीसगढ़ में भी ये मामला बैन ही है, क्योंकि लगातार एनजीटी का ऑर्डर है और निश्चित रूप से सरकार समय समय पर काम भी किए। इसका सर थोड़ा स्टेटस बताइए। ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बैन है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है इसको लेकर? क्या कुछ सख्त कानून या बैन जैसी स्थिति क्यों नहीं है छत्तीसगढ़ में इसमें? नहीं, छत्तीसगढ़ में भी बैन है मांझा निश्चित रूप से। लोकेंद्र जी, बैन है, छत्तीसगढ़ में भी बैन है। इसके पहले भी ये तो घटना अभी हुई है, इसके पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है। अगर अवैध मांझा बेचते कोई पकड़ा गया है तो कार्रवाई पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये जन जागरूकता का विषय है। सरकार का काम तो है ही, सरकार तो काम करेगी, लेकिन जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है कि लोग इससे बचे, पतंग ये मांझे से उड़ाने से। नहीं तो इसका मतलब फिर ये है ना कि अगर बैन है तो जहां ये बिक रहा था, कहां से खरीदा गया, अब जन जागरूकता तो इसमें बात की बात है ना सर। पहले तो एक बच्चे की जान गई है, उसमें हमें कुछ तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, किसी की तो जिम्मेदारी करवानी पड़ेगी इसमें। ये नहीं है ना कि हम कैसे पता लगाएं मांझा कहां से आया, कैसे गला कटा, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इस बात को गंभीर मान रहे हैं, और हमारे लिए तो एक गंभीर मसला है, इस पर हम अनेकों बार इसको चर्चा में ला चुके हैं, डिबेट कर चुके हैं। लोकेन जी, निश्चित तौर से जो आप बात कर रहे हैं, अगर जिस एरिया में ये काम हुआ है उस एरिया में निश्चित रूप से जवाबदारी तय की जाएगी, और किस प्रकार से ये मांझा जिस दुकान से वो लिया गया, वो मांझा कैसे उन तक पहुंचा, इसकी जांच हो रही है। निश्चित रूप से प्रशासन ने भी इस बात को कहा है, और जांच के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी अगर किसी प्रकार की बात निकल के आएगी। सत्यप्रकाश जी, शायद ये बहुत मुश्किल तो नहीं है किसी चीज इस मांझे को पकड़ना, इसको रोकना। आपको क्या लगता है इच्छा शक्ति की कमी है और इसको उतनी गंभीरता से स्थानीय प्रशासन भी नहीं लेता है? बिक रहा है, बच्चे खरीद रहे हैं, पतंग उड़ रही है, उनको भी कई बार, और ये देखिए हर मामला रिपोर्ट नहीं होता है, ये भी बात सच है। एक दो केस आज हमारे सामने आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक दो है, हो सकता है ये 100-150 केस हो। किसी की बच्चे की उंगली कटी हो, किसी को करंट लगा हो, कोई पक्षी मरा हो, वो रिपोर्टेड नहीं है। तो ये इतना मुश्किल नजर आता है क्या कि इसको कंट्रोल ना किया जा सके? देखिए लोकी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आए आज। इसमें एक चीज जरूर है, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोनों स्टेट का अगर स्थिति देखी जाए कानूनन, तो दोनों स्टेट में ये बैन है। आपको याद हो कल ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुमोटो एक्शन लेकर इसी केस में, जिस पर आप आज डिबेट करा रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल सरकार पर उठाया है और चीफ सेक्रेटरी को भी जवाब देने के लिए कहा है वहां के को कि ये आखिर बैन होने के बावजूद भी मार्केट में अवेलेबल कैसे है। यानी कि ये संक्रांति के दौरान जब इसका यूज ज्यादा होता है पतंग का, तो उस समय पुलिस, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी बैन है, लेकिन जो बैन का नोटिफिकेशन है, उसका इन्फोर्समेंट मुझे लगता है उतना सीरियसली किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा है। इसी कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। हालांकि इसमें एक चीज भी नहीं नकारी जा सकती है कि पब्लिक अवेयरनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब जो बेचने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि इससे कितना बड़ा फायदा हो रहा है, या जो बनाने वाले हैं उनको ये चीज सोचना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो बच्चे या जो बड़े इस पतंगबाजी के शौक में जो खतरनाक चीज से खेल रहे हैं, जो ना केवल उनके लिए हानिकारक है बल्कि इससे कई बड़े इंसिडेंट भी हो जाते हैं, और उनको रोकने के लिए इसमें
पुलिस को या प्रशासन को लोकल स्तर पर यानी जिला लेवल पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जब इसका प्रचलन बढ़ता है जिस सीजन में त्योहार के दौरान, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा कहना यही है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन उतनी गंभीरता नहीं दिखा पा रहा है जितना कि उनके स्टेट के लॉ या कानून या नियम या गाइडलाइन या जो भी है वो दिखाते हैं। ठीक, समर सिंह जी, एक क्राइम होता है, या मैं तो कहता हूं ज्यादातर क्राइम होते हैं चोरी छिपे, लेकिन ये एक ऐसा क्राइम है जो खुलेआम होता है। खुलेआम पतंग उड़ाई जाती है, खुलेआम वो पतंग कटती है, वो मांझा कहां जाकर इलझता है किसी को पता नहीं चलता उसका, और ना उस पर कोई ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं कि बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं वहां पर चेक किया गया हो जाकर कि किस तरह की चीज़ों का उपयोग हो रहा है। तो ये क्या आपको लगता है कि ज़्यादा गलती इसमें स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी रहती है कि वो खाना पूर्ति करते हैं, मुनादी कर देते हैं, एक आदेश जारी करते हैं, लेकिन सक्रिय होकर इसमें एक्शन नहीं लिया जाता है? जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही और नाकामी जो है, ये मौत बनकर जो है आसमान में उड़ रही है। इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि इस प्रकार का कुछ किया जाए। अब देखिए, इनका पूरा ड्रग्स आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, हथियार आ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, चीन जो है आपका लैंड को एक्वाइज कर लेता है, आपको पता नहीं चलता है, कब्जा कर लेता है, आपको पता नहीं चलता है। और मांझा, ये मांझे जैसी छोटी सी चीज को मध्य प्रदेश और अगर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही है तो ये नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं। और जहां तक बात है, जो बच्चों की मृत्यु हुई है, 6 साल की बच्ची रायपुर में, लखीमपुर खीरी, इंदौर के अंदर एक युवक जो था वो गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा था और रास्ते में उसकी मौत हो जाती त्योहार वाले दिन। कितना मार्मिक और दुखद है। ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो सरकार है और इनके जो नौकरशाह है, जो पुलिस सिस्टम है, इसके ऊपर सवालिया निशान बिल्कुल खड़ा करता है कि हमने हर स्तर के ऊपर करप्शन देखा है, भले वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और कोई सा भी अदर स्टेट हो, क्योंकि वहां पर छोटे मोटे लालच के कारण जो है उनको छोड़ दिया जाता है। और जो सजा है, जिस प्रकार से पूर्व IAS अफसर के साथ जो हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने उसको डिस्क्राइब करा कि जो सजा है उसका प्रावधान इतना नॉमिनल सा है। एक साल की जो सजा है, मेरे ख्याल से उसको महीना 2 महीने के अंदर बेल मिल जाएगी उस चीज के ऊपर। लेकिन एक आदमी की जिसकी जान जाती है, उसके परिवार से पूछे कि उसका जो जवान बच्चा गया है, उसका 6 साल का जो बच्चा गया है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। इसके अंदर सरकार संज्ञान इसलिए नहीं लेती है क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो गाड़ियों में जाते हैं, कारों में जाते हैं और इसके साथ में गार्ड्स होते हैं। गरीब बच्चा जो होता है वो रोड पर रहता है, रोड पर चलता है, रोड पर खेलता है। तो इसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी जो नेता है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ आज, लेकिन जो नेता है और उन लोगों को इस पर सदा संज्ञान लेना चाहिए और उनको जो है एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए इनके जो लॉ इन्फोर्समेंट जो सोसाइटीज हैं इसके ऊपर कि आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए। आप छोटी सी बात, एक मांझा, अब आप बताइए कि सबसे पहले तो इसके अंदर देश के अंदर कहाँ से रहा है? क्या कस्टम्स को इस बात की जानकारी है कि मांझा अगर किसी कंटेनर में आता है तो क्या उसको पास करना है या नहीं करना है? तो बाहर से रहा है ना मोस्टली, तो और मोटा जो हिस्सा है वो बाहर से आ रहा है, उसका छोटा मोटा यहाँ पर बन रहा होगा। तो 70% to 80% जो है वो बाहर से आता है। और भारत के अंदर जो $121 बिलियन का जो है व्यापार करता है चीन। अब इसके अंदर आप बताइए क्या हम उसको रोक नहीं सकते हैं? क्या हम बस यही करेंगे कि बड़ी बड़ी चीजें ले लेते हैं और झालर और जो है पतंग के मांझे की हम लोग को बैन करने की बात करेंगे वहां पर? ठीक ठीक ठीक। सत्यप्रकाश जी, आपने बहुत सारी स्कूलों में देखिए वर्कशॉप होती है, क्योंकि इसमें बच्चे, क्योंकि पार्टी हैं, बच्चे इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं, वयस्क भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने कभी सुना है कि स्कूलों में मांझे को लेकर कोई वर्कशॉप हुई हो, समझाया हो? फायर को लेकर होती हैं और बहुत सारी यातायात को लेकर होती हैं। तो अगर हम जागरूकता की बात करें तो स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम क्यों नहीं देखने को मिलते हैं कि वहां पर बच्चों को समझाएं जाकर? हम लोकेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल फिर पूछा। देखिए, बच्चे वो चीज होते हैं जिसमें बच्चे तो समझते ही हैं, लेकिन जब बच्चे कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उस चीज को समझते हैं। क्योंकि जनरली हमने देखा कि कोई भी नेशनल कैंपेन हो, आप देखते हैं कि उसके बारे में हम स्कूल्स में बड़े अभियान चलाते हैं, कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं अवेयरनेस के लिए। ये बात सही कहा आपने कि ये चीज स्कूल्स में क्यों नहीं होती है, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम पर फोकस सरकारों का क्यों नहीं है। दोनों स्टेट की बात करें तो कभी मैं तो अभी तक किसी स्कूल में मांझे को लेकर
केवल पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए अपोजिशन पार्टीज जहां भी जिसकी भी है वो जरूर कहते हैं कि भाई चाइना से आ रहा है, इसको बंद हो, या जब नेशनलिज्म की बात होती है तो चाइना पर अटैक करने के लिए चाइनीज माजा या चाइना की त्योहारों पर बेचने वाली दूसरी सामग्रियों की बात करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, देखिए ये ट्रेडिशन है पतंग का भारत का। ये जब हम भी छोटे थे आज से कई साल पहले, तो तब ये भी बनता था, माजा उस पर चढ़ाया, माजे पर कांच का लेप चढ़ाया जाता था, चपड़ी बनाकर लेप चढ़ाया जाता था, लेकिन वो धागा कॉटन का होता था जिससे वो कभी भी टूट जाता था। वो उसका यूज केवल एक पतंग से दूसरी पतंग को काटने के लिए किया जाता था। लेकिन अगर हम पुरानी व्यवस्था पर, जिस पर ये ध्यान दें कि हाँ कॉटन का धागा यूज करें उसमें, तो शायद ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो झटके से ही टूट जाएगा। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छा कहा कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। केवल हम उसी समय जब त्योहारों पर ये पतंग उड़ाई जाती है, उस समय पुलिस केवल एक अनाउंसमेंट कर देती है या कुछ गाइडलाइन जारी कर देती है, उससे ये नहीं रुक सकता। इससे बेहतर आपका जो क्वेश्चन है उसी में आपका जवाब भी है कि बच्चों को अगर स्कूल लेवल पर इस चीज के प्रति अवेयर किया जाए, और ये अवेयरनेस केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे समाज में जाएगी। क्योंकि बच्चे जो चीज, अगर आज हमारे बच्चे कोई चीज कहते हैं तो उसमें पेरेंट्स भी शरीक हो जाते हैं कि नहीं बच्चे कह रहे हैं तो अच्छा कह। जैसे स्वच्छता का आपने देखा, स्वच्छता कैंपेन के बारे में आपने देखा होगा कि स्कूल में कितने सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं परिवार पर या जो जनरेशन है उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि आज बड़ों से ज्यादा वो समझदार हैं। तो ये आपका सजेशन भी है, क्वेश्चन भी है, और इस पर सरकारों को मेरे ख्याल से लगता है कि ज्यादा ध्यान देने की। मैं एक चीज पीके अग्रवाल जी से भी थोड़ा सा अधिकारी के पर्सपेक्टिव से, पुलिस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो इसमें दुकानदार है ना सर, ये सीजनल बिजनेस है। अगर हम थोड़ा सा अपने लोकल स्तर पर देखें तो कोई बहुत बड़ा दुकानदार पतंग बेच रहा है ऐसा नहीं है। छोटे छोटे लोग हैं, खरीद कर लाते हैं, थोड़े बहुत मुनाफे के लिए बेचते हैं। ये जो छोटे छोटे केस होते हैं, कई बार पुलिस संवेदनशीलता ज़्यादा दिखा देती है, कार्रवाई नहीं करती है, या घूसखोरी हो जाती है, 100-200 रुपये लेके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। क्योंकि जब इस तरह के मामले आते हैं, हार्डकोर चीज़ों पर तो पुलिस सख्त होती है, लेकिन ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती कि कोई बेच रहा है चलो बेचने देते हैं इसको, चाहे वो गलत ही चीज़ बेच रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आतिशबाजी को बंद करना, दिल्ली में बंद कर दिया गया, तो आतिशबाजी पर कंट्रोल तो किया पुलिस ने। तो इसी प्रकार से माजा के प्रति भी पुलिस को सचेत होना पड़ेगा। जब एक बैन है, मुझे अभी भी शक है कि मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा आदेश निकाला है, क्योंकि गूगल पे नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी ग्रीन मध्य प्रदेश में तो हमने कुछ दिन पहले मुनादी की तस्वीरें भी दिखाई सर, मुनादी की जा रही है। लेकिन ऑर्डर निकलना जरूरी है, तभी पुलिस कार्रवाई करेगी। उसमें है सेक्शन 223 में बी में कि सरकार का आदेश हो, तो वो आदेश होना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोकल स्तर पर ऐसी कोई दया दिखाने की बात नहीं, क्योंकि माजा भी बड़े स्तर पे बिकता है। आज देखिए, अभी आप देखते हैं बहुत अनुपमा एक बहुत लोकप्रिय सीरियल है, परसों ही उसमें दिखाया जा रहा था कि वो उसकी जो नायिका है वो पतंग उड़ा रही हैं। अब उसमें उन्होंने क्या है कि अंगूठी में भी कुछ बांध रखा था, उंगलियां ही बांध रखा था। तो ऐसी केयर करना चाहिए बच्चों को, और ऐसी जगह पतंग नहीं उड़ाना चाहिए जैसे कि पब्लिक प्लेस हो, कोई सोर्स ऑफ वाटर हो, अथवा सड़क हो। तो इस प्रकार से नहीं पतंग उड़ाने को अलाउ करना चाहिए। तो ये कौन करेगा? ये पुलिस देखती है, और जो दुकानें हैं वो धड़ल्ले से बिकता है माजा। अगर हमें सुरक्षा अपने बच्चों की देखनी है, हमें सुरक्षा अपने उन लोगों की करनी है जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, पक्षियों की करनी है, तो जरूरी है कि सख्ती करनी पड़ेगी इसमें, और हर स्तर पर करनी पड़ेगी, तभी चीजें बेहतर होंगी। फिलहाल शुक्रिया। हमारी कोशिश रहती है कि इस मुद्दे को हम उठाएं। एक भी जान जा रही तो बहुत ज्यादा वो दुखद है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। अक्सर ऐसे मामलों पर लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि लोग जागरूक बने, अपने बच्चों को समझाइए, बड़े खुद समझिए कि ये मांझा कितना नुकसानदायक है। ये बिजली के तार से अगर